हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेंजरस रोमांस के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां घर पे सारे लोगों को साथ में डिनर करते दिखाया जाता है। कंगान की ग्रैंडमा उनके लिए खाना लेकर आ रही होती है कि तभी उनके कमर में दर्द होने लगती है। सारे लोग परेशान होने लगते हैं पर वो कहती है कि वो ठीक है और ये सब बस ओल्ड एज की वजह से हो रहा है। पर ये सब देखकर कंगान सैड हो जाता है। उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि आज का फुटबॉल मैच कैसा गया। कंगान उनकी बात सुनकर सालम की तरफ देखने लगता है पर वो दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं और वो याद करता है कि आज जो कुछ भी मैच के दौरान हुआ, कैसे उनकी टीम जीती। और मैच के बाद वो सालम को उसके फ्रेंड्स के साथ देखकर जेलस होने लगा और उसे लेकर वॉशरूम पे चला गया। उसने वहाँ पर सालम को किस किया। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे पर तभी सालम उसे अपने पास से हटाता है और उसे कहता है कि ये सब किस लिए। वो सालम को किस क्यों कर रहा है। कंगान उसे कहता है कि उसने अभी तो सालम से कहा कि उसे सालम को गाय के साथ देखना पसंद नहीं है या फिर किसी और के साथ भी। क्या उसे ये बात समझ जाए। सालम उसे कहता है पर क्यों। पर तभी वॉशरूम के अंदर गाय और ऑटो आ जाते हैं और कहते हैं कि कंगान सालम के साथ क्या कर रहा है। सालम उन्हें कहता है कि कंगान ने कुछ भी नहीं किया और कंगान को बस उससे अकेले में बात करनी थी और उन दोनों की बात हो चुकी है। ये कहकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। कंगान सैड होकर उनके तरफ देखने लगता है। वहीं प्रेजेंट में कंगान ये सब याद करके अभी भी सालम की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि कंगान चुप क्यों हो गया। क्या वो लोग हार गए। कंगान कहता है कि नहीं, वो लोग तो जीत गए और कंगान आज गोल भी करने वाला था। पर दुख की बात है कि वो गोल उसके एक टीममेट ने कर दिया। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये तो बस पहला मैच था और उसे अभी बहुत सारे मैच खेलने हैं तो उसे गोल करने का दोबारा चांस मिलेगा। कंगान कहता है कि हाँ। वो सालम को सुनाकर कहता है कि अभी तो कंगान के पास बहुत सारे चांसेस है। सालम उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि वो ये सब उसे सुनाकर कह रहा है। वो वॉशरूम का बहाना कर अपने रूम पर चला जाता है। आगे रात में उसे सोए हुए दिखाया जाता है। कंगान आकर गेट नॉक करने लगता है और सालम का नाम पुकार रहा होता है। उसे कहता है कि क्या वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्या वो सो गया। सालम उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो कंगान स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और वो अंदर वॉशरूम से वहाँ आने लगता है। ये सब देखकर सालम जल्दी से जाकर गेट पकड़ लेता है। कंगान उसे कहता है कि उसे पता था कि सालम जगा हुआ है, वो सोया नहीं, तो क्या वो बाहर आकर उससे बातें कर सकता है। सालम उसे कहता है कि नहीं, उसे जो कुछ भी कहना है वो ऐसे ही कहे। कंगान उसे कहता है कि ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उन दोनों ने जो एक दूसरे को किस किया, सालम उस किस के बारे में क्या सोच रहा है वो कंगान को सीधा आंसर दे। क्या सालम कंगान का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। सालम उसकी ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है। कंगान उसे कहता है कि अगर उसका जवाब हाँ है तो क्या वो कंगान के लिए गेट खोल सकता है। आगे अगले दिन उन दोनों को साथ में स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है और कंगान धीरे धीरे सालम का हाथ पकड़ रहा होता है और हमें रात का वही पल दिखाया जाता है जब कंगान ने सालम से वो जवाब मांगा था, उसे गेट खोलने को कहा था। पर उसकी बात सुनकर सालम नर्वस हो जाता है पर आखिरकार वो गेट खोल देता है जिससे कंगान बहुत खुश हो जाता है और वो रूम के अंदर आता है। सालम उसे कहता है कि कंगान के मन में सालम के लिए कब से फीलिंग्स है। कंगान उसे कहता है कि अगर वो सच कहे तो वो पहले सालम को नफरत करता था क्योंकि सालम ही अकेला वो इंसान था जिसने हिम्मत की कंगान के सामने आकर खड़े होने की। तो वो सालम को अपने सामने झुकाना चाहता था पर जब वो दोनों साथ में पढ़ने लगे तो सालम ने कंगान को इस चीज का एहसास दिलाया कि कंगान भी एक अच्छा लड़का बन सकता है और कंगान को कुछ भी पता चलने से पहले ही वो कब का उसे लाइक करने लगा था। कंगान की बात सुनकर सालम को भरोसा नहीं होता कि कंगान उसे सच में लाइक करता है। उसे कहता है कि ठीक है, वो उसकी बात समझ गया। वहीं प्रेजेंट में सालम भी कंगान के फिंगर को होल्ड कर लेता है। दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे दोनों को
साथ में स्कूल में दिखाया जाता है, कभी क्लासरूम में, कभी दोनों को बाहर बैठे हुए या तो कभी कैंटीन में। हर जगह कंगान सालम के आसपास ही होता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भेजते हुए, उसे लंच सेंड करते हुए, क्लासरूम में उसके साथ फ्लर्ट करते हुए। दोनों बाहर बैठे होते हैं। कंगान उसे एक चिट्ठी में लिखकर पूछता है कि वो आज रात डिनर पे क्या खाएगा, क्या वो अपने फेवरेट फिश को खाना चाहेगा। सालम उसे कहता है कि वो आज रात घर लेट से आएगा, उसे ऑटो और गाय के साथ स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए जाना है। कंगान उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसका इंतजार करेगा। तो वो रात में डिनर पे क्या खाना चाहता है। सालम उसे कहता है कि उसे नहीं पता, वो कुछ भी खा लेगा, कंगान को जो कुछ भी पसंद हो। कंगान उसे कहता है तब तो वो उसे खाएगा, क्योंकि वो तो सालम को लाइक करता है। ये देखकर सालम घबरा जाता है और कंगान वहाँ से स्माइल करके चला जाता है। लंच के टाइम पे वो सालम को खाना भेजता है और सालम मुड़कर देखता है कि वो उससे कुछ दूर पे बैठा होता है। वो इशारे करके उसे हाथ दिखाने लगता है। ये देखकर सालम स्माइल करने लगता है। आगे सालम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और उन लोगों को भूख लगी होती है। गाय ऑटो को कहता है कि वो अपने मॉम को खाना लाने को कहे। ऑटो उसके सर पर मारता है और उसे कहता है कि उसे उसकी मॉम डोरेमोन लगती है। तभी वहाँ पर कंगान उनके लिए खाने की चीजें लेकर आता है और उन्हें कहता है कि वो उनके लिए खाने की चीजें लेकर आया। वो सालम की तरफ स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। गाय और ऑटो को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो लोग कहते हैं कि कंगान को आखिर क्या हुआ, क्या वो उन लोगों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। पर सालम का ध्यान उन लोगों की बातों पे नहीं होता। वो अपने ख्यालों में खोया होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसे होश भी नहीं होता। तो उसके दोस्त ये देखकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि सालम ने कंगान पे क्या जादू कर दिया। सालम उन्हें कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और हमें दिखाया जाता है कि सालम ने कंगान से कहा था कि कंगान ने उसके फ्रेंड्स के साथ बुरा किया था, तो इस वजह से सालम की एक शर्त है, कंगान को सालम के फ्रेंड्स का भरोसा जीतना होगा और तभी वो कंगान को डेट करेगा। प्रेजेंट में यही सारी बातें सोचकर सालम स्माइल कर रहा होता है, पर सालम के फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं कि सालम को क्या हुआ, क्या वो पागल हो गया है। आगे दिखाया जाता है कि सभी कंगान की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। उनके बैक पेन की वजह से अब उनकी सर्जरी होनी है। कंगान कहता है कि वो भी हॉस्पिटल उनके साथ चलेगा, पर उसकी ग्रैंडमा कंगान को हॉस्पिटल में रुकने से मना करती हैं, जिस वजह से कंगान सैड हो जाता है। आगे रात में ये सारी बातें सालम अपने भाई को कॉल में बता रहा होता है। उसका भाई उसे कहता है वो कंगान की ग्रैंडमा से पूछे कि क्या वो सैफा को अपना केयर टेकर रखना चाहेंगी। सालम उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कहेगा, वरना सैफा उन्हें भी मैनिपुलेट करके चीजें खरीदवाने को कहेगा। सैफा कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो कसम खाकर कह रहा है अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उस पे बिजली गिरेगी। तभी बिजली चमकने लगती है। सालम हंसकर कहता है कि लगता है कि सैफा को पहले ही सजा मिल गई। कॉल कट करने के बाद वो कंगान के पास जाता है और कंगान सालम के फेवरेट खानों के साथ बैठा होता है। सालम उसे कहता है कि ये सब कहाँ से आया, क्या उसने ऑर्डर किया। कंगान उसे कहता है कि हाँ, उसने सालम के लिए ऑर्डर किया। उसने सालम के फ्रेंड्स का ख्याल रखा, तो अब उसे सालम का ख्याल रखना है। सालम उसे कहता है कि सालम के फ्रेंड्स को खाने की चीजें देना, उनका ख्याल रखना नहीं है। उन्हें तो ये लगता है कि कंगान उन्हें जहर देने की कोशिश कर रहा है। कंगान उसे कहता है कि उसने उन खाने में कितने पैसे खर्च किए थे। सालम कहता है कि यही तो उसकी आदत है, दूसरों का दिल जीतने के लिए भी पैसे खर्च करना। पर ये सब ना तो सालम पे चलेगा और न ही उसके फ्रेंड्स पे। अगर वो सच में उन लोगों का दिल जीतना चाहता है तो उसे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ घूमना होगा। उसकी बातें सुनकर कंगान सोचने लगता है और वो लोग खाने लगते हैं। अगले दिन सालम अपने फ्रेंड्स के साथ काम के लिए कहीं जा रहा होता है। गाय उसे कहता है कि फाइनली वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं और साथ में टाइम बिताने। टीनेज लाइफ तो ऐसे ही होती है। ऑटो से कहता है कि वो ये सब क्या बकवास कर रहा है। वो लोग काम से बाहर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स डे के इवेंट के लिए उन्हें चीजें खरीदनी है, क्या वो नहीं जानता वही लोग स्कूल की उम्मीद है। ये सब कहकर वो ऊपर दिखने लगता है। उसके साथ सालम और गाय भी ऊपर दिखने लगते हैं। सालम उसे कहता है कि वो लोग ऊपर क्या देख रहे हैं। गाय कहता है तो सालम क्यों देख रहा है। ऑटो हंसने लगता है। वो गाय से कहता है कि सिर्फ वो तीनों मिलकर सारी चीजें उठाकर नहीं ला सकते, उन लोगों को और हेल्प चाहिए होगी। तभी वहाँ पर कंगान टैक्सी लेकर आता है और कहता है कि क्या वो भी उन लोगों के साथ चल सकता है। ऑटो और गाय को कुछ भी समझ नहीं आता कि
कंगान यहाँ पर क्या कर रहा है। ऑटो गाय से कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। गाय उसे कहता है कि उसे तो लगा था कि ऑटो ने ही उसे बुलाया होगा, वही तो अभी कह रहा था कि ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी। ऑटो कहता है पर उसे कंगान की हेल्प नहीं चाहिए। आगे वो चारों बस में जाने लगती हैं। गाय सैलम और कंगान के बीच बैठा होता है। वो कंगान से पूछता है कि आखिर वो उन लोगों के साथ क्यों आया। कंगान कहता है कि पेपा ने उसे उनकी हेल्प करने को भेजा। उसने 3 बार ये बात उसे बता दी है, तो वो बार बार ये बात क्यों पूछ रहा है। गाय उसे कहता है कि ठीक है, वो भूल गया था। तभी बस में कुछ लेडीज और बच्चे चढ़ती हैं, तो सैलम उठ जाता है और उन्हें अपने सीट पे बैठने को कहता है। ये देखकर कंगान भी उठ जाता है। सैलम उसकी टी शर्ट को देखकर कहता है कि कंगान ने सैलम की टी शर्ट क्यों पहनी है। कंगान उसे कहता है क्योंकि वो सैलम के फ्रेंड्स के बीच फिट होना चाहता था और वैसे भी उसके टी शर्ट से बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये कहकर वो सैलम को स्मेल करने लगता है। सैलम कहता है कि क्या कंगान का दिमाग खराब है, क्या वो कोई साइको है। कंगान उसे कहता है कि नहीं। तभी बस में ब्रेक लगती है और सैलम का बैलेंस बिगड़ता है। वो कंगान के ऊपर आ जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और कंगान उसके तरफ देखने लगता है, जिससे सैलम नर्वस होने लगता है। वो कहता है कि सॉरी, अचानक से ब्रेक लगने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। तभी उनकी स्टॉप आ जाती है और सभी जाने लगते हैं। कंगान स्माइल करने लगता है और वो भी बस से उतरता है। उन सारे लोगों को मार्केट जाते हुए दिखाया जाता है। गाय कंगान को वहीं पर वेट करने के लिए कहता है, पर कंगान उसे कहता है कि नहीं, वो भी उन लोगों के साथ जाएगा और वो उन लोगों से ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो लोग काफी देर तक मार्केट में घूमकर सामान लेने लगते हैं। इसके बाद कंगान और सैलम साथ में रोड पे बैठे होते हैं और कंगान रोड की चीजें खरीद कर खा रहा होता है, जो कि बहुत तीखी होती है। सैलम उसे कहता है कि क्या वो ठीक है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, वो कहीं यहाँ पर बेहोश तो नहीं हो जाएगा। कंगान उसे कहता है कि नहीं, वो ठीक है और ये सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सैलम उसे कहता है कि वो ये सारी चीजें क्यों खा रहा है, जब उसके लिए ये सब खाना इतना मुश्किल है। कंगान उसे कहता है कि ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है और इसे खाने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सैलम उसे कहता है कि अच्छा, तो उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, जैसे कि वो अभी नहाकर आया हो। आगे वो लोग सामान लेकर जाने लगते हैं, पर कंगान को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। सैलम उसे कहता है कि उसने कंगान को मना किया था कि वो स्पाइसी खाना ना खाए, क्या वो ठीक है। कंगान उसे कहता है कि हाँ, वो ठीक है और अभी और कितनी चीजें लेनी है। ऑटो उसे कहता है कि ज्यादा नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ले ली है, तो अभी 5 और दुकानों में जाना बाकी है, क्या वो ठीक है। कंगान उसे कहता है कि हाँ, वो ठीक है। गाय उसे कहता है कि अगर वो चल नहीं पा रहा तो वो वापस चला जाए, पर कंगान उसे कहता है कि नहीं, वो ठीक है। ये कहकर वो चलने लगता है। तभी अचानक से उसका सर घूमकर वो वहीं पर गिर जाता है। सारे लोग घबरा जाते हैं और जाकर उसे संभालने लगते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर उस पे हवा कर रहे होते हैं और उसे इनहेलर सुंघा रहे होते हैं। तभी कंगान को होश आता है। ऑटो से कहता है कि फाइनली उसे होश आ गया। उसे तो लगा था कि उन्हें कंगान को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। कंगान उन्हें कहता है कि वो अब ठीक है और सॉरी कि वो बेहोश हो गया, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो गए। गाय उसे कहता है कि वो सच बताए, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। ये सब तो देखकर ही समझ आ रहा है कि ये सब नॉर्मल नहीं है, वो ऐसे ही ये सब नहीं कर रहा। कंगान उसे कहता है कि कंगान अब सैलम का फ्रेंड है, तो वो उन दोनों का भी फ्रेंड बनना चाहता है। उन सब के साथ टाइम बिताकर वो लोग जो भी करती हैं, वो लोग जैसे रहते हैं, वो सारी चीजें करके शायद इससे वो लोग कंगान को पसंद करने लगेंगे। तो वो भी उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। उसे भी उन लोगों की तरह डाउन टू अर्थ बनना है। ऑटो से कहता है कि अगर कंगान सच में ये चाहता है कि वो दोनों उसे पसंद करने लगे, तो वो उन दोनों को किसी अच्छी जगह घुमाने के लिए लेकर चले, जहाँ अच्छी ठंडी एसी की हवा हो। कंगान कहता है, पर क्या ये करने से उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपना पैसा उन पे शो ऑफ कर रहा है। ऑटो से कहता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो जितना मन चाहे अपना पैसा शो ऑफ कर सकता है। उसे ये सब बातें करने से सैलम रोकने लगता है कि वो कैसी बातें कर रहा है। ऑटो से कहता है कि वो ठीक कह रहा है, क्या उसे सच में मजा आ रहा है पूरा दिन ऐसे धूप में घूमने में। कंगान उन्हें कहता है तो ठीक है, आज शाम साथ में घूमने चलते हैं। कंगान की तरफ से उन लोगों के लिए पार्टी रहेगी, जिससे ऑटो बहुत खुश हो जाता है और वो गाय और सैलम की बात नहीं
नहीं मानता। आगे शाम में वो कंगान के साथ नाइट क्लब में जाती हैं, जहाँ पर नवा और मैक्स पहले से होती हैं। वो सब जाकर उनके साथ बैठते हैं। नवा उन्हें देखकर कहता है कि कंगान ने ये सब क्या किया, वो अपने साथ इन लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आ गया, उसने उनकी शाम पूरी बर्बाद कर दी। ऑटो और गाय आकर बैठती हैं। ऑटो कंगान को कहता है कि उसे तो लगा था कि वो उन्हें डिनर करवाने ले जाएगा, पर ये तो नाइट क्लब है। कंगान उन्हें कहता है कि क्या उसे ये जगह पसंद नहीं आई। ऑटो से कहता है कि ये सब तो सपने जैसा है, ऐसे क्लब में ही तो वो हमेशा से आना चाहता था। और नवा और गाय एक दूसरे की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। वो सारे लोग मिलकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और ऑटो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। मैक्स उसे कहता है कि उसने पहली बार उसे ऐसे ड्रिंक करते हुए देखा, क्या वो ठीक है। ये कहकर उसे लिटिल ब्रो बोलता है। ऑटो से कहता है कि उसने उसे लिटिल ब्रो क्यों कहा, वो लोग एक ही एज के हैं। उसकी बात सुनकर वो सारे लोग हंसने लगते हैं। ऑटो मैक्स से कहता है कि वो नहीं भूला कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था। उन लोगों ने साथ मिलकर उसे जिम में बुली किया। वो अब भी उन लोगों पर गुस्सा है और खास कर मैक्स पे। उसने उसके कॉन्सर्ट की टिकट जला दी थी। ये कहकर उसे मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। सभी उसे संभालने लगते हैं। मैक्स उसे कहता है कि सॉरी और वो उसके लिए न्यू कॉन्सर्ट की टिकट ला देगा, जिससे ऑटो मान जाता है और वो जबरदस्ती सालम को खींचकर डांस करवाने ले जाता है। कंगान बैठा ये सब देख रहा होता है। उसे सालम की फिक्र हो रही होती है। वहीं ऑटो सालम को अपने साथ डांस फ्लोर पे ले जाता है और उसे डांस करने को कहता है। सालम उसे कहता है पर उसे डांस करना नहीं आता। ऑटो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके साथ डांस करे। ये कहकर वो वहाँ पर डांस करने लगता है। डांस करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। सालम भी उसके पीछे जा रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है और आकर उसका नाम पूछती है। सालम उसे अपना नाम बताता है। वो लड़की उसे कहती है कि जब से सालम यहाँ पर आया है तब से वो उसे ही देख रही थी। वो बहुत क्यूट है, क्या वो उसके साथ डांस कर सकती है। सालम उसे कहता है कि उसे डांस करना नहीं आता, पर वो लड़की जबरदस्ती उसे टच करके चिपक कर डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर कंगान आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि सालम उसका डांस पार्टनर है। ये कहकर वो सालम को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।